वंदे मातरम जवानों, मैं गणेश आपके लिए लेकर आया एक नया चैनल। इस चैनल का नाम है द यूथ फॉर द वर्ल्ड। इस चैनल में आप देखेंगे करंट अफेयर्स पूरे जो वर्ल्ड में हो रहे हैं, उसमें भी यूथ लोगों को जिस पर ध्यान देना चाहिए, जो करंट अफेयर्स पे यूथ लोगों को ध्यान देना चाहिए, बस मैं वैसा ही कंटेंट लेके आता रहूँगा। जो कंटेंट होने वाला एकदम ट्रस्टेड होने वाला है, ट्रस्टेड वेबसाइट से मिलेगा, ट्रस्टेड सोर्स से आने वाला है। बस आपको क्या करना है, कंटेंट को देखना है, समझना है, पूरा आखिर तक वीडियो देखना है। पसंद आए तो अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख देना और शेयर कर देना। तो आज का अपना टॉपिक है सोनू सूद। जितने कोरोना के केस नहीं थे तब उतना सोनू सूद का काम चल रहा था। सोनू सूद ने लोगों की बहुत हेल्प करी है, ये हम भी मानते हैं, ये आप भी मानते हैं, ये देश भी मानता है। तो आपको मालूम है सोनू सूद ने सबसे पहले किन की हेल्प करी? सोनू सूद ने सबसे पहले कुछ माइग्रेंट्स लोगों की हेल्प करी, जिनको महाराष्ट्र से कर्नाटका जाना था। वो मजदूर लोग पैदल ही निकल चुके थे। आप सोचिए, महाराष्ट्र से कर्नाटक का रास्ता बहुत दूर है, वो लोग पैदल निकल चुके हैं। सोनू सूद ने उनको देखा, उनकी दिशा और दिशा दोनों खराब थी। सोनू सूद ने उनसे 2 दिन का वक्त मांगा। 2 दिन का वक्त इसलिए मांगा कि दोनों स्टेट के बीच में एग्रीमेंट करवाना था कि आप थोड़ा लॉकडाउन को हल्का कीजिएगा, क्योंकि हाँ यहाँ से वहाँ के ट्रांसफर कर रहे लोग। तो 1.5 दिन का वक्त लग गया था एग्रीमेंट करवाने में, पेपर वर्क करवाने में। आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट का काम बहुत स्लो होता है, ये तो आपको भी मालूम है। कुछ गवर्नमेंट का बनाने चले जाओ अगर पेपर, 3-4 हफ्ते तो बीत जाएंगे। तो बस ये सोनू सूद की टीम का एफर्ट्स था, जिन्होंने बहुत जल्दी काम करवा दिया और 1.5 दिन में ही एग्रीमेंट करवा के माइग्रेंट्स, टोटल 350 माइग्रेंट्स थे, उनको अपने खुद के खर्चे पे खुद की बस में महाराष्ट्र से कर्नाटका भेजा विदाउट फुल सेफ्टी, मतलब फुल एकदम सेफ्टी के साथ। तो दूसरा क्वेश्चन आपके मन में ये होगा कि सोनू सूद ने अगर लोगों को घर भेजा तो अभी तक कितने लोग सोनू सूद की मदद से घर पहुंच पाए? तो जितना मेरे पास अभी का डेटा है उसके हिसाब से सोनू सूद ने 60,000 से भी ज्यादा लोगों को अपने घर पहुंचा दिया है। सोनू सूद ने 60,000 से भी ज्यादा लोगों को घर पहुंचा दिया। अगर ये काम गवर्नमेंट करती तो क्या होता है ये सुनिएगा। गवर्नमेंट सबसे पहले स्कीम निकालती। स्कीम ये निकालती कि हम लोग घर भेज रहे हैं, फॉर्म मिल जाएगा आपको। और ये स्कीम के लिए 1-2 हफ्ते टीवी में एडवर्टाइज आता। उसके बाद मीडिया वाले इसकी तारीफ करते कि गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली, ये देखो स्कीम निकाली है। उसके कुछ महीने बाद फॉर्म मिलना चालू होता। फॉर्म मिलने के लिए भी आपको 1 महीना लग जाता, ठीक है। उसके बाद क्या होता, उसके बाद आपको आखिरी तारीख मिलती फॉर्म भरने की, और वो एक आखिरी तारीख होती 2 महीने बाद की। तो लगभग आपके 3 महीने तो चले गए, कोरोना चल रहा है और 3 महीने आपके निकल गए, आप अपने जहाँ पे हो वहीं पे हो अभी तक, ठीक है। उसके बाद क्या होता, उसके बाद ये होता गवर्नमेंट बोलती कि किसके फॉर्म में ये खराबी है, किसके फॉर्म में वो खराबी है। तो आपका फॉर्म, किसी का फॉर्म एक्सेप्ट होता, किसी का फॉर्म रिजेक्ट होता। रिजेक्ट वाला हो जाता बकवास, खराब हो जाता, उदास हो जाता। जिसका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ उसको भेजते वो लोग। भेजते कैसे? कोरोना है, कोरोना के काल में भी ट्रेन चला दिया, ट्रेन में अंदर भेज दिया। और भेजने के कारण कुछ व्यवस्था नहीं होती, ये गवर्नमेंट का काम होता। ये मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है। गवर्नमेंट ने अभी जो ट्रेन चालू करी थी उसमें कितने लोगों की डेथ भी हुई थी। डेथ की हुई थी आपको भी मालूम होगा, ठीक है। मन में ये क्वेश्चन होगा कि अगर सोनू सूद इतने लोगों को घर पहुंचा रहे तो वो फिर दिन में कितने घंटे काम करते थे, दिन में कितने घंटे सोते थे? तो मैं बता देता हूँ, सोनू सूद 22 घंटे, दिन में 22 घंटे तक एक्टिव रहते थे। उसके बाद सोनू सूद ने बहुत सारे लोगों को गाँव पहुंचाया, बहुत सारे लोगों की मदद करी। इसके साथ एक और नया काम किया सोनू सूद ने। अपने ही शहर मुंबई में दिन में 45,000 से भी ज़्यादा लोगों को पानी और भोजन की व्यवस्था करवाई। और भोजन भी ऐसा वैसा नहीं जो अपने को गवर्नमेंट स्कूल में मिल जाता है, अच्छा क्वालिटी वाला भोजन खिला दिया। तो यह है सोनू सूद। अगर ये काम गवर्नमेंट का होता तो आपको मालूम है सबसे पहले राजनीति होती। राजनीति क्या होती? राजनीति ये होती, एक पार्टी बोलती दूसरे पार्टी को कि हमने खिलाया, दूसरी पार्टी तीसरे पार्टी को बोलता हमने इतना खिलाया। उसमें फिर ये लोग अपने से वोट मांगते। तो मैं ये चाहता हूँ, जो चैनल का नाम है द यूथ फॉर द वर्ल्ड, मैं ये चाहता हूँ कि आप इस चीज पे आवाज उठाएं, आप इस चीज पे ध्यान दें। ये ना कंगना आपकी मदद करने आने वाली है, ना रिया आपकी मदद करने वाली है। मदद तो करेगा सिर्फ और सिर्फ अपना देश, अपना वतन। तो ये फालतू की चीजों पे ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है। ना उनसे आपको कुछ रुपए मिलने वाला है, ना आपको उनसे कुछ पॉकेट मनी मिल जाएगी और आप बाहर जाकर कुछ डेयरी मिल्क खा लोगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं आपको बता देता हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, मुट्ठी पे भरोसा करो, खुद काम करो। इसी के साथ साथ सोनू सूद ने अपना टोल फ्री नंबर भी निकाला। टोल फ्री नंबर है 1800-121-3711। अगर आपको भी कुछ हेल्प चाहिए हो तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। लेकिन रिजल्ट आपका वैलिड होना चाहिए, बाकी मदद तो आपको मिलने वाली है, ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ। चलो बढ़िया, सोनू सूद ने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी।
लेकिन आपको मालूम है सोनू सूद के साथ उनकी टीम में और कौन कौन मेंबर्स थे? उनके फ्रेंड्स थे, उनके रिलेटिव्स थे, उनकी फैमिली मेंबर्स, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन सभी लोग ने अपने आप में एक काम बांट चुके थे। मतलब कुछ लोग संभालेंगे टूरिज्म ट्रैवल्स, मतलब जिनको ट्रैवलिंग करवानी थी वो लोग कुछ संभालेंगे, कुछ गवर्नमेंट का काम पेपर वर्क कर संभालेंगे, कुछ पानी व्यवस्था, खाने पीने की रास्ते में जो पानी पीने की व्यवस्था हो वो संभालेंगे, कुछ लोग मेडिकल प्रिकॉशन, मतलब कुछ अगर रास्ते में किसी को कुछ बुखार या बीमार हो जाए तो उसके लिए दवाइयाँ का इंतजाम करना। तो इस तरीके से सोनू सूद ने ऐसे अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ काम बांट लिया था और फिर वो लोग जुट गए थे काम करने में। पूरा लॉकडाउन चला गया, अनलॉकडाउन भी चालू हो गया, पर आपने एक जन का नाम सुना था, वो है सोनू सूद। सोनू सूद ने इसकी मदद करी, सोनू सूद ने उसकी मदद करी, सोनू सूद ने इसको वहां से वहां पहुंचाया, सोनू सूद ने उसको वहां से वहां यहाँ लाया। तो ये थे ओनली सोनू सूद, सोनू सूद की टीम। सोनू सूद भी वही फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं और भी लोग वही काम करते हैं, पर लेकिन सोनू सूद का ही नाम था तो उन्होंने काम किया था, ऐसा अपने मानते हैं। लेकिन सोनू सूद के साथ और भी लोग थे जो फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो कभी कैमरे और मीडिया के सामने नहीं आए, इसलिए उनकी पहचान नहीं हो पाई। सोनू सूद के मुताबिक जितनी जानकारी हमको मिली है उसके हिसाब से सोनू सूद ने बताया कि फराह खान डायरेक्टर, वो इन्हें रोज कॉल करती थी रेगुलर बेसिस पे कि आपको और क्या मदद चाहिए, आपको मतलब किस में क्या तकलीफ है मुझे बताते रहना। तो सोनू सूद ने ये बताया था इंटरव्यू में कि फराह खान थी जो फिल्म इंडस्ट्री से, वो इन्हें रेगुलर बेसिस पे कॉल करती थी कि किसको क्या मदद चाहिए, अगर कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। तो अपने इस बार तो एक क्रेडिट मिलता है, वो क्रेडिट फराह खान को भी जाता है। तो फिल्म इंडस्ट्री से कुछ लोग थे जिन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत कुछ किया, उसकी आज तारीफ हो रही है, उनको ही लोग याद रखेंगे। आप सभी को मालूम होगा कि सोनू सूद पिक्चरों में काम करते हैं, उन्होंने बहुत सारे लीड रोल्स भी किए, बहुत सारे विलन्स के किरदार भी निभाए। तो सोनू सूद के पास अर्निंग फेम दोनों बहुत अच्छा खासा है। तो सोनू सूद की एक प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, जू बीच पे शक्ति सागर होटल नाम पे। तो वो जो होटल थी शक्ति सागर नाम पे, इन्होंने अपने पिताजी के नाम पर रखी है वो शक्ति सागर होटल। और इन्होंने अपनी जो होटल है वो कोविड वॉरियर्स यानी डॉक्टर, नर्सेस, इनको वो दे दिए रिलैक्सेशन के लिए। जैसे कि मतलब आपको मालूम होगा कि डॉक्टर लोग, नर्सेस लोग कोविड के टाइम पे अपने घर नहीं जा पाते हैं, तो इन्होंने रिलैक्सेशन के लिए अपना मतलब कुछ उनका मूड अच्छा बनाने के लिए, इन्होंने हेल्प करने के लिए सोनू सूद ने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी दे दी। तो ये सोनू सूद है। गवर्नमेंट होती तो क्या होता, आपको सबको मालूम होगा गवर्नमेंट क्या करती, गवर्नमेंट एक धर्मशाला में आपको पैक कर देती, बस फिर तो क्या ही करोगे आप। सोनू सूद ने सबसे पहले घर पे जो कैंपेन स्टार्ट किया था, तो उस कैंपेन के लिए फंडिंग वो खुद ही करते थे, और उनके एक दोस्त थे गोयल करके, वो खुद दोनों स्टार्टिंग में वही फंडिंग करते थे। पर धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया, टीम बढ़ती गई, और उनको आसपास के लोगों से, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोगों से डोनेशन मिलता गया। फिर उन्होंने वही डोनेशन को अपने घर भेजो कैंपेन में लगा दिया, और तभी उसकी सफलता अपने को आज देखने को मिली कि बहुत सारे माइग्रेंट्स लोग अपने घर पहुंच पाए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सोनू सूद ने इतने सारे लोगों की हेल्प करी, तो कहीं पे उनको भी तो डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा होगा। तो कौन सी थी वो डिफिकल्टीज? तो यही थी वो कि दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट करवाना। दो स्टेट गवर्नमेंट, दो अलग अलग पार्टी की गवर्नमेंट, दोनों का एग्रीमेंट करवाना। और इसमें क्या होता पता है, वो झुकता नहीं है क्योंकि उसका ईगो हट हो जाएगा। ये भी नहीं झुकेगा, इसका भी ईगो हट हो जाएगा। लेकिन इसको मालूम नहीं है कि इसको ईगो रखने के लिए भी किसने बताया, अपन ने वोट दिया उसको, अपन ने इसका ईगो बढ़ाया। और ये अपने लिए ही ईगो अपना डाउन नहीं करेगा, तो उस पर थूक दो उस पर। ऐसा कौन करेगा भाई? तो आज के वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको मेरा नया कंटेंट, मेरा नया चैनल का नाम और मेरा नया मोटिव पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए तो उनको अपना मोटिव मिल पाए। बाकी तो मैं क्या ही कहूँगा।